हेलो। आज हम देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं और क्या किसी भी सब्जेक्ट के जेंडर और नंबर पे उसका असर पड़ता है या नहीं। हमने 5 सेंटेंस लिखे हैं। इन 5 सेंटेंस में हम ये अंतर पता करेंगे कि कब और किन परिस्थितियों में दूसरी कोई भी वर्ब अपना रूप बदल लेती है, यानी कि फाइनाइट वर्ब, और कौन सी वर्ब अपना रूप नहीं बदलती है और उसे हम नॉन फाइनाइट क्यों कहते हैं। पहले सेंटेंस को अगर हम पढ़ेंगे, पहले सेंटेंस में आई वांट टू प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट कौन है? आई, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। दूसरे में सब्जेक्ट है वी, यानी कि प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तीसरे में ही, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अभी पहले हम इन तीनों वाक्यों को ही देखते हैं। जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर था तो आई वांट टू प्ले क्रिकेट, इस वाक्य में वांट वर्ब फर्स्ट फॉर्म में थी। दूसरे वाक्य में वी वांट टू प्ले क्रिकेट, इसमें प्लूरल था, फर्स्ट पर्सन, उसके बावजूद सिंगुलर से प्लूरल हुआ, लेकिन वांट का रूप वही रहा। तीसरे वाक्य में ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट। जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आया सब्जेक्ट, तो वांट के साथ हमने एस लगाया। ऐसा इसलिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। अब ये जो वर्ब है वांट, ये अपना रूप बदल रही है। कब? जब पर्सन चेंज हो रहा है। चौथा वाक्य देखते हैं। पर्सन चेंज हो रहा है का मतलब कि यहां पर फर्स्ट पर्सन था दोनों ही पहले वाक्यों में, और उसके बाद जैसे ही तीसरे वाक्य में पर्सन चेंज हुआ, फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में गए, तो वांट वर्ब के साथ हमने एस लगा दिया। अगर चौथे वाक्य को देखें तो दे वांट टू प्ले क्रिकेट, वाक्य पूरा सेम का सेम है, सिर्फ हम सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं। दे वांट टू प्ले क्रिकेट, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। थर्ड वाक्य में सिंगुलर था और फोर्थ वाक्य में सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो गया। जैसे ही प्लूरल हुआ तो वांट का एस हट गया। ऐसा इसलिए कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर अगर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। और फिफ्थ वाक्य अगर हम देखें तो उसमें सब्जेक्ट आई हो, यानी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, ही सिंगुलर नंबर, या प्लूरल हो, दे, कोई भी सब्जेक्ट रहे। जैसे हमने टेंस चेंज किया, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगाई, तो वांट के साथ ईडी, यानी कि सेकंड फॉर्म वांटेड हो गया। हम ये देख रहे हैं कि जो मेन वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है वाक्य में? मेन वर्ब। जो मेन वर्ब है इस सेंटेंस की, या कहें सभी सेंटेंसेस की, उसमें रूप बदल रहा है, वो अपनी फॉर्म चेंज कर रही है। कब? किन परिस्थितियों में? यदि सब्जेक्ट का पर्सन चेंज हुआ, यदि सब्जेक्ट का नंबर चेंज हुआ, और वाक्य का टेंस चेंज हुआ। अब सेकंड स्टेप, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले और टू प्ले। पांचों वाक्य में सिर्फ एक वर्ब चेंज नहीं हो रही है, वो है टू प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हर वाक्य में क्या आ रहा है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो वर्ब प्ले है, ये टू के साथ है। इस पर ना तो किसी भी सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और वाक्य के किसी काल का अंतर पड़ रहा है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जिन क्रियाओं में वाक्य के कर्ता के पुरुष, वचन और वाक्य के काल का असर ना पड़े, वे क्रियाएं कहलाती हैं नॉन फाइनाइट्स।
इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी हम कुछ सेंटेंस करेंगे, उस सेंटेंस में हम देखेंगे, सेंटेंस करने से पहले हम ये देखेंगे कि नॉन फाइनाइट्स कितने प्रकार के होते हैं। आइए तो अपने सेकंड लेसन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि नॉन फाइनाइट्स होते कितने प्रकार के। नॉन फाइनाइट्स 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरेंड। इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड। इन्फिनेटिव फिर 3 प्रकार के होते हैं, टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव और स्प्लिट इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर हम लगा दें, यानी कि प्ले के साथ अगर आईएनजी प्लेइंग लग गया, तो कोई भी वर्ब अपने साथ अगर आईएनजी उसके साथ लगा दिया जाए तो वो बन जाएगा जेरेंड। अब वो किन परिस्थितियों में हम उसे जेरेंड कहेंगे, किन परिस्थितियों में हम उसे पार्टिसिपल कहेंगे, ये हम आगे चल के अपने लेसन्स में देखेंगे। तो ये हमारा कंक्लूजन है कि नॉन फाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड। इन्फिनेटिव फिर 3 प्रकार के, पार्टिसिपल फिर 3 प्रकार के और जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम ये देखेंगे कि टू इन्फिनेटिव कहते किसे हैं, उसका रूप क्या है, हम कब किसी भी वर्ब को कहेंगे कि वो टू इन्फिनेटिव की कैटेगरी में आएगी, या बेयर इन्फिनेटिव या स्प्लिट इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड, हम किन रूपों में देखते हैं। इन्फिनेटिव का पहला पार्ट टू इन्फिनेटिव, यानी कभी भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आएगी तो हम उसे कहेंगे टू इन्फिनेटिव। यदि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाँ हम ये ध्यान रखना है कि मेन वर्ब के अलावा जो क्रियाएं आती हैं, जैसे हमने पहले वाक्य में अपने देखा था कि आई वांट टू प्ले क्रिकेट, तो वांट मेन वर्ब थी, उसके अलावा जो वर्ब आई थी प्ले, वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ थी, जैसा कि हम ये देख रहे हैं। यदि कोई ऐसी क्रिया हो, कोई ऐसी मेन वर्ब हो जिसके साथ हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी हो, तो उसे हम कहेंगे, वहां उस स्थिति में वो वर्ब कहलाएगी बेयर इन्फिनेटिव। बेयर यानी के बिना। तो जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से टू हट जाएगा किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, वो हम आगे अपनी एक्सरसाइजेस में देखेंगे, तब हम उसे कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव। फिर आता है स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट माने चित्राना, अलग करना। तो जब टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम अलग करते हैं किसी परिस्थिति की वजह से, जब हम वाक्य में कोई एडवर्ब, कोई ऐसा शब्द जो हम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में रखना चाहते हैं, एक या एक से ज्यादा शब्द भी हो सकते हैं, जिन्हें वाक्य में कहीं और रखने की वजह से वाक्य के अर्थ का अनर्थ हो रहा हो, ऐसी स्थिति में हम मजबूर हो जाएं कि टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में ही वो शब्द को रखना पड़े, तो हम ये कहते हैं कि हमने टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को स्प्लिट कर दिया, उसे चित्रा दिया और उसके बीच में एक हमने शब्द या एक से ज्यादा शब्द रख दिए। वो एग्जाम्पल हम आगे चल के देखेंगे, तब हम कहेंगे कि स्प्लिट इन्फिनेटिव है ये। उसके बाद आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के भी 3 रूप, जैसे कि हमने पहले बात कर ली थी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करेगा। वाक्य में जहां कहीं भी इस्तेमाल होगा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगी और वो पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल हुई होगी, तो वो एडजेक्टिव का काम कर रही होगी। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी एडजेक्टिव का ही काम करेगी वर्ब। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम आगे चल के देखेंगे किन परिस्थितियों में हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है। अब आ जाता है जेरेंड। जेरेंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब एक बात ध्यान देने की है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये भी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये भी है, तो दोनों में अंतर क्या है। जेरेंड हमेशा नाउन का काम करेगा। अब आप कहेंगे कि नाउन तो वो होता है व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं या संज्ञा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन के रूप में इस्तेमाल होगी। वो क्यों हम इसे नाउन कहते हैं, हम एक्सरसाइजेस के समय देखेंगे एक बार। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल होगी तो वो एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो एक बार अगर हम इसे ध्यान से देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूंगा, तो हम देखते हैं कि नॉन फाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं। रिवाइज कर लेते हैं। नॉन फाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड। इन्फिनेटिव ये 3 प्रकार के, इनके रूप हमने यहाँ लिख लिए हैं,
पार्टिसिपल ये 3 प्रकार के, इनके रूप हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, और जेरेंड ई 1 की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अब हम अपनी एक्सरसाइजेस की ओर बढ़ेंगे, उसके लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, ताकि हम आने वाले लेसन्स आप तक पहुंचा सकें और आपको पता चल सके। आप अपने क्वेश्चंस, अपने किसी प्रकार के सवाल अगर पूछना चाहें किसी भी सेंटेंस से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनके जवाब दूं। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए बाय।